Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Suman and today I am going to teach you Hindi literature. And today's topic is Bhukha Kaun, which is a story. But before starting the video, subscribe our YouTube channel and press the bell icon for the further notification. हेलो बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भूखा कौन। ये कहानी तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय की है। क्या आपको पता है कि तेनालीराम कौन थे? तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के राजा थे, उनके यहाँ एक दरबारी थे। लेकिन जो तेनालीराम थे वो अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और वो हाजिर जवाबी के लिए भी प्रसिद्ध थे। तो आज ही उनका एक किस्सा हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों? कहानी शुरू करने से पहले इस कहानी के कुछ शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं, ठीक है? तो शुरू करें। पहला शब्द है प्रशंसा। प्रशंसा का क्या अर्थ होता है? प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। किसी की तारीफ करना मतलब किसी की प्रशंसा करना। दूसरा शब्द है आमंत्रित। आमंत्रित का अर्थ क्या होता है? बुलाया, ठीक है? अगला शब्द है भेंट। भेंट का अर्थ क्या होता है? भेंट का अर्थ होता है उपहार। उसके बाद है निंदा। निंदा का अर्थ होता है बुराई। उसके बाद है समाप्त। समाप्त का अर्थ होता है खत्म। शर्म। शर्म का अर्थ होता है लज्जा। और योजना का अर्थ होता है षड्यंत्र। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। हमारे देश के दक्षिणी भाग में एक राज्य था और उस राज्य के नाम था विजयनगर। क्या नाम था? विजयनगर। और उस विजयनगर के राजा थे राजा कृष्णदेव राय। वैसे तो कृष्णदेव राय के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, लेकिन उनमें से एक थे तेनालीराम। और तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान थे और अपनी हाजिर जवाबी और सूझबूझ के लिए बहुत प्रसिद्ध भी थे। और राजा भी तेनालीराम को बहुत चाहते थे। एक बार पता क्या हुआ बच्चों? एक बार राजा दरबारियों के साथ घूमने निकले। घूमते घूमते वे एक बाग में पहुंचे। वहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे। उन फूलों को देखकर राजा बोले, इन फूलों को देखिए, ये कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो बताइए भला ये क्या कह रहे हैं? तो एक दरबारी बोला, महाराज, ये फूल कह रहे हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, फिर भी राजा कृष्णदेव के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। उसके बाद दूसरा दरबारी बोला कि महाराज, ये फूल ये कह रहे हैं कि हमारे महाराज जैसा धरती पर कोई नहीं है, और अगर कोई हमें माला में पिरोकर महाराज के गले में डाल देता तो कितना अच्छा होता। अब बारी थी तेनालीराम की। तेनालीराम ने पता है क्या कहा? तेनालीराम ने कहा कि महाराज, फूलों का काम तो मुस्कुराना होता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कोई उनकी प्रशंसा करे या निंदा, वे तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तेनालीराम, तुमने चापलूसी न करके बिल्कुल सही बात कही है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और वहाँ से एक गुलाब का फूल तोड़ा और तेनालीराम को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। महाराज को ऐसा करते देखकर राजा के कुछ दरबारी बुरी तरह चिढ़ गए। उन्हें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उन्होंने तेनालीराम को नीचा दिखाने की योजना बनाई और इस योजना के तहत उन्होंने तेनालीराम को अपने घर खरबूजा खाने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद सभी दरबारी खरबूजा खाने बैठ गए। तभी दरबारियों ने तेनालीराम की बेइज्जती करनी चाहिए। दरबारी जो भी खरबूजे खाते उनके सारे छिलके तेनालीराम के सामने फेंकते गए। उसके बाद एक दरबारी ने कहा, देखो तेनालीराम कितने भूखे हैं, उन्होंने कितने सारे खरबूजे खाए हैं, क्योंकि सारे छिलके तो उनके सामने ही पड़े हैं। ऐसा सुनकर तेनालीराम ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि वो तो थे ही हाजिर जवाब। उन्होंने कहा, क्षमा कीजिएगा, मुझसे भूखे तो आप हैं, क्योंकि मैंने खरबूजों का केवल गूदा खाया है और छिलके फेंक दिए हैं, लेकिन आपने तो खरबूजों के गूदे के साथ साथ उसका छिलका भी खा लिया, क्योंकि आपके सामने एक भी छिलका नहीं है। ये सुनकर सारे दरबारियों का सर शर्म से नीचे झुक गया। तो देखा,
तेनालीराम की हाजिर जवाबी वो कितने हाजिर जवाब थे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? ये कहानी हमें संदेश देती है कि हमें किसी की अच्छाई से ईर्ष्या करने की बजाय उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा गुणी है तो हमें उसके गुणों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए, उसके गुणों को अपने अंदर ढालना चाहिए। समझ गए? अब समय है पाठ से संबंधित एक एक्टिविटी का। तो शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी। मैं आपसे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करूंगी जिसके 2 विकल्प दिए होंगे। आपको सही विकल्प पर सही का निशान और गलत विकल्प पर गलत का निशान लगाना है। ठीक है? पहला प्रश्न है, राजा कृष्णदेव राय के राज्य का क्या नाम था? क्या नाम था? क्या विजयनगर नाम था? हाँ, विजयनगर नाम था। और रामनगर नहीं था। ठीक है? तो राजा कृष्णदेव के राज्य का क्या नाम था? विजयनगर। दूसरा प्रश्न है, महाराज ने तेनालीराम को कौन सा फूल दिया? महाराज ने तेनालीराम को कौन सा फूल दिया था? क्या कमल का फूल दिया था? नहीं दिया था। तो कौन सा फूल दिया था? हाँ, गुलाब का फूल दिया था। तो कौन सा उत्तर सही है? ब विकल्प, यानी कि गुलाब का। तीसरा प्रश्न है, तेनालीराम को नीचा दिखाने की योजना किसने बनाई? किसने बनाई थी? क्या राजा ने बनाई थी? नहीं, राजा ने नहीं बनाई थी। तो फिर किसने बनाई थी? हाँ, दरबारियों ने। तेनालीराम को नीचा दिखाने की योजना किसने बनाई थी? दरबारियों ने। चौथा प्रश्न है, दरबारियों ने खरबूजों के छिलके किसके सामने रखे? दरबारियों ने खरबूजों के छिलके किसके सामने रखे थे? कि तेनालीराम के? हाँ, बिल्कुल सही। अपने सामने तो नहीं रखे थे, उन्होंने किसके सामने रखे थे? तेनालीराम के। ठीक है? तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी और ये था हमारा आज का पाठ, जो कि एक कहानी था, भूखा कौन। अगले वीडियो के साथ फिर से दोबारा मिलेंगे। सो टेक केयर एंड बाय।